दिल्ली कैफियत ये है कि दिल मुर्दा हो चुके, तकरीबन 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, जो मेरी जो कंडीशन है। और सारे बेरोजगार हो गए, ये देखें क्या हालत है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज उनकी नीलाम की जा रही हैं, माल लोग आ गए हैं। ये कमजरफी का आलम यहाँ ये देखें कि लोग आ रहे हैं कि ये आपने सेलें लगाई हुई हैं, आपकी दुकानें खत्म हो रही हैं, ठीक है, आपकी दुकानें खत्म हो रही हैं, आप हमें ये दे। हमारे तो दिल खून के आंसू रो रहे हैं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ स्पेशल मरियम नवाज साहिबा को कि आप जो है ना 500 कनाल घर पे रहते हैं, तो आपसे एक मरला दुकान नहीं बर्दाश्त होती है हमारी। ये हमारी बच्चों की रिज़्क है, यहाँ पे हमने खून पसीने से कमाई है, हम पे हमने करके ये चीज हमने बनाई है। लेकिन वो हमारी जो माँ बहनें हैं ना, उनकी अगर बदवा आपको लग गई है तो आप मेरे ख्याल में वेंटिलेटर पे पड़ जाएंगे। लेकिन इस तरह का इकदाम बिल्कुल आप ना करें। आदत तो आपने कर लिया, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम मजलूम है। इस टाइम मैं होटल अलमाज के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ और ये जितना भी आपको एरिया नजर आ रहा है, थ्रू आउट जितना भी इसका फसाड है, ये सारा अलमाज होटल का फसाड है। और ये अलमाज होटल जो मरी के मार रोड के ऊपर मौजूद है, ये पूरा अलमाज होटल भी डिमोलिश होगा। यानी कि ऊपर अलमाज होटल है और नीचे ये सारी दुकानें हैं, ये सारी डिमोलिश होंगी। और इसके आगे 2-3 होटल्स और भी हैं, वो भी डिमोलिश होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मरी अपडेट्स के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं इस टाइम मरी में हूँ और मरी मार रोड का ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। और मार रोड के ऑपरेशन के शुरू होने से पहले ही जितनी भी दुकानें थी, जितने भी होटल थे, इस वक्त खाली किए जा रहे हैं। ये सामने जीपीओ की बिल्डिंग है और जीपीओ से आप जो ही मार रोड की तरफ एंटर होते हैं, राइट साइड से जो पहला होटल, पहली दुकान थी, अब वो यहाँ पे खाली हो चुकी है। सारी थ्रू आउट आगे लाइन पूरी खाली हो चुकी है, पूरे होटल जो है वो खाली हो चुके हैं। यहाँ पे मार रोड के लोग बहुत ही अफसरदा हैं और बहुत ही परेशान हैं और बड़ी ही कसमपुशी की हालत में यहाँ से अब वो बड़े दुखी दिल के साथ यहाँ से लौट रहे हैं। और यहाँ मैं बात करूँ तो जितने भी खास तौर पे यहाँ पे गारमेंट्स का काम करते, शूज की दुकानें थी, उन लोगों ने अपने सामान के ऊपर 25%, 50%, 75% तक डिस्काउंट ऑफर करके नुकसान के ऊपर चीजें बेची हैं और एंड पे आके यहाँ पे लोगों से कारोबार जो है वो खाली करवा दिए हैं। मैं इस वक्त मरी में हूँ और मैं यहाँ जितने भी लोग हैं इनसे बात करना चाहता हूँ, जिनकी दुकानें यहाँ से जा रही हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे थे, मुलाजिम थे, रेंटल थे, या जो यहाँ के बिजनेस ओनर्स थे, मैं उन सब से बात करना चाहता हूँ और उनके तसुरात जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरी के मार रोड को 20 कनाल अराजी को एक्वायर किया है गवर्नमेंट ने, अब ये डिमोलिश कर रही है, तो लोग इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, ये मुतासरीन क्या कह रहे हैं। और कोशिश करूंगा अगर कोई टूरिस्ट बात करना चाहे तो टूरिस्ट से भी बात करेंगे, वो इसके बारे में क्या करते हैं। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं जनाब? आपके दुख में मैं बराबर के शरीक हूँ, पूरा मरी आपके दुख में बराबर के शरीक है। और इस मौके पे शायद सब ने अपनी अपनी एफर्ट किया है, बट एट द एंड होना वही था जो अल्लाह को मंजूर था। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जगह एक्वायर की है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको डिमोलिश करी है। आपकी किस चीज की दुकान थी, कितने अरसे से कारोबार करे थे और अब यहाँ से जा रहे हैं, किस दिल के साथ और किन दर्द के साथ और किन तासुरात के साथ यहाँ से जा रहे हैं? वजन ये है कि बड़े अरसे की ये तकरीबन हो गए, मुझे तकरीबन यहाँ पे 30 साल से ज्यादा हो गए। 30 साल हो गए जी हाँ, हाँ। तकरीबन 30 साल की करीब ही है। आप जब यहाँ पे आए थे तो उससे पहले आपके वाले साहब भी हो? जी जी हाँ, ये दुकान पर थी, जायद साहब मालिक है इनके। आज ये अपनी आंखों के सामने जाता देख के क्या? बड़ा बड़ा दुख हो रहा है। हाँ। कारोबार था हमारा, सीजन भी जा रहा था, हाँ। यही हमारी रोजी थी, बच्चों बच्चों की, तो बस बड़ा दिल परेशान है, परेशान है। दिल परेशान है। अभी क्या गवर्नमेंट से क्या मुतालबा, तो क्या खैर जितने मुतालबे करने थे कर ही लिए, क्या कहना चाहेंगे? इस दिल में क्या है? दिल में तो यही है कि ये जो अभी हमारा ये जा रहे हैं, दुकानें जा रही हैं, कारोबार जा रहा, हमारा बिजनेस, हमारे बच्चों की रोजी थी वो तो गई। समझो घर में ही आप बैठेंगे, कारोबार और तो हमारा कोई है नहीं है। बाकी पैसे मिले आपको? नहीं मिले? नहीं, अभी नहीं मिले? अभी कुछ क्या कह रहे हैं? अभी तो कह रहे हैं कि वो हम देंगे देंगे? देंगे, तो देख भाई से मजबूरी आपने खाली कर दिया। खाली कर दिया। अल्लाह ताला आपको सलामत बदल दे। अल्लाह वाले बहुत अभी ये देखें, सारी दुकानों के अंदर से सामान निकाला जा रहा है। ये उनके काउंटर्स थे, ये गाड़ियां खड़ी हैं पूरे माल रोड के ऊपर, इस वक्त लोडिंग गाड़ियां खड़ी हैं। जितनी लोडेड गाड़ियां हैं वो सारी यहाँ पे खड़ी हैं, ट्रक्स खड़े हैं, सुजुकियां खड़ी हैं और यहाँ से सामान को निकाला जा रहा है। ये ऊपर आप शॉप्स दिखाएं जरा, ये सारी शॉप जो है वो यहाँ से इस वक्त खाली की जा रही है। अभी इंस्पेक्टर कमिश्नर साहब से जब हमें इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हम इस एरिया को क्लियर कर देंगे। तो अभी यहाँ पे लोग हैं, जितने भी मुतासर हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके क्या तसुरात हैं, क्या कहना चाहते हैं। पहले बंदे के तो आपने तसुरात सुने हैं, आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं वो क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपकी यहाँ पे शॉप से मैं आपको देखता रहा हूँ काफी टाइम से, दुकानें आपकी चली गई हैं। पहले तो ये बताएं कितने अर्से से कारोबार करे थे? हम यहाँ इस दुकान पे 8 साल से काम कर रहे थे। 8 साल से? 8 साल से। इससे पहले वो सामने दुकान थी। मतलब मालूम को कितना टाइम हो गया? तकरीबन 2020 से 20 से 26 साल इधर हो गया। 26 साल। अच्छा ये बताएं सर कि कितना इस वक्त अफसरदा दिल के साथ जा रहे हैं, दुखी दिल के साथ जा रहे हैं, या इंतजामिया या गवर्नमेंट ने मुतमईन किया तो उसके बाद जा रहे हैं? गवर्नमेंट ने मुतमईन भी किया, पर दर्द तो दर्द ही होता है इंसान के दिल में ना।
डर तो रहता है इंसान के दिल में, लगी हुई रोजी थी। गवर्नमेंट कितनी देगी, कितने दिन खाएंगे। जगह भी हमारे पास दुकान नहीं है। अब अगर हम दुकान लेना भी चाहे हम नहीं ले सकते, हमने माल जाके घर में रख दिया है। इस दिल में क्या शिकवा है अभी? वह क्या कहें आपको। हाँ, तो गवर्नमेंट से हर अपील तो अब दूर, मुतालबे तो दूर की बात है, क्या कहना चाहेंगे? बस हम गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी हमारी पेमेंट दी जाए ना, ताकि हम अपने लिए दुकान मुतबद्दिल। खोल सकें। हाँ। हाँ, अल्लाह ताला तो दुकान नहीं मिल रही है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सर, आपकी भी दुकान थी, जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे इसी सर? दुकान में थे हम। बस हम यही कहना चाहेंगे कि बड़े फिक्र दिल से हम जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। लगे रोजी थी, कारोबार था, बड़े मुश्किल से हमने कारोबार बनाया, बचपन गुजारा, बड़े हो गए। तो भाई साहब किधर जाएंगे, किधर कारोबार बनाएंगे। अवल तो दुकान इधर नहीं मिल रहा, दूसरी जगह में जाके बंदा अल्लाह के आजमाइशों में बंदा आ जाता है। देखो बंदा क्या करे, किस साइड पे जाए, ठीक है ना। इतना बस हमारी ये पसली नहीं है कि हमको नुकसान बर्दाश्त कर ले। बस ये नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है जो हमारा दुकान खत्म हो गया। क्या कहना चाहेंगे सर? कोई दिल में कोई बात हो, गवर्नमेंट से कोई शिकवा शिकायत? कुछ भी नहीं हो सकता, शिकायत क्या कर सकते हैं। बस ये कि बस आवाम का जरा रहने वाला मामला करें, और जिनको जो लॉस बिजनेस दे रहे चलते रहे, बस बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह बदल आपको बेहतरीन अता फरमाए। लोगों के दस्तूरात आप देख रहे हैं, अभी भी बस इस उम्मीद के साथ हैं कि गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करेगी, कोई अच्छा या बेहतर कंपनसेट करेगी। और इस वक्त, हाँ, इस वक्त मेरे हमरा एक और बुजुर्ग मौजूद हैं, और इनका मुझे लगता है कि मरी के मार रोड के ऊपर काफी टाइम गुजरा होगा। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? बिल्कुल शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने टाइम से मरी के मार रोड पे कर रहे थे? 25 साल जी। 25 साल से। जी भाई, और इसी दुकान में? इसी दुकान में। और आप अपने जवानी से अब आप माशाल्लाह बुढ़ापे की तरफ चल पड़े हैं, तो अब आके जवानी में आपने अच्छा कारोबार किया, और अब यहाँ पे आके आप जो है वो कारोबार से आप इस टाइम चला गया आपका कारोबार। क्या दिल में है, किस दुखी दिल, किस दर्द दिल के साथ यहाँ से जा रहे हैं? बस बड़े अफसोस के साथ जा रहे हैं। दिल वाला बहुत दुख रहा है, दर्द हो रहा है, छोड़ने को दिल नहीं करता है, लेकिन मजबूरी से हम काम छोड़ रहे हैं। अंकल, आप 30 साल से यहाँ पे, आपकी दुकान पे बहुत सारे लोग आए गए होंगे, आपके मतलब यानी कि आपके वालिदैन आए होंगे, आपके भाई होंगे, कौन कौन इस दुकान पर आए जिनकी यादें आपके इनका वाबस्ता रही हैं? बहुत से लोगों की यादें वापस हैं। अच्छा। पर रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, और भी कई बाप जो अभी दुनिया से चले गए, लेकिन वो उनकी याद आ रही है। और अभी आखिर में कोई शिकवा शिकायत, कोई दिल में कोई बात हो जो हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हो? शिकायत यही है कि जो लोग रोड पे काम करते थे, वो एक एक दुकान में 4-4, 5 मुलाजिम थे, जो दुकानदार थे उनको भी अभी कुछ नहीं मिला है। मैं जो मुलाजिम है वो भी बेरोजगार हो गए सारे। अब उनका आगे कोई बदबस्त नहीं हुआ। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। बहुत शुक्रिया। हाँ, इस वक्त मेरे साथ माल रोड के एक और ताजिर मौजूद हैं, और इनकी दुकान के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि पूरी एरिया में इस टाइम जो है वो लोग दुकानें खाली कर रहे हैं, और इनकी दुकान के ऊपर कस्टमर्स भी हैं, और ये इस वक्त यहाँ पे कारोबार भी चल रहा है और साथ साथ दुकान खाली भी की जा रही है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ, एक्चुअली बड़ी ये इंटरेस्टिंग पोजीशन या सिचुएशन है, अभी आपकी दुकान में कारोबार क्यों हो रहा है? यानी कि आप किस जो मैंने सुना है कि जो आपका रेट था उससे 75% आपने रेट गिरा के अपना सामान बेच रहे हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा तो ये नुकसान ही था सारा माल, तो अभी हम यही चाहते हैं कि बेशक हम अपने कास्ट पर दे दे चीज, लेकिन हम रख ना लें। ठीक है, रखने से ये बेहतर है कि कुछ पैसे आ जाए, कैश हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से यहाँ पे कारोबार कर रहे थे? तकरीबन 2014 में इधर हम आए थे इस शॉप पे। अच्छा, इससे पहले हम नीचे कैंट मार्केट में होते थे। मतलब ओवरऑल 15-20 साल हो गए मरी में? 25-30 साल। 25-30 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे, आपकी आंखों के सामने आप जब बच्चे हुए होंगे तो आप यहाँ पे मार रोड पे आके कारोबार शुरू किया होगा, आज आप भी माशाल्लाह जवान हो गए हैं, कौन कौन आपकी दुकान पे रहा और अब ये दुकानें आपसे जा रही हैं, क्या तसुरात, क्या इस वक्त इमोशंस हैं आपकी? फिलहाल तो मजबूर यही है कि अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी ये खाली करेंगे तो फिर आगे सोचेंगे क्या कर सकेंगे, कोई काम ढूंढेंगे, कोई ऐसा जगह और देखेंगे, कोई जगह मिल जाए ऐसी कि काम के लायक हम काम कर सकें। बस गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहें या कोई मुतालबा करना चाहें? बस यही है कि उन्होंने बोला 2 महीने का टाइम है जो आपको पेमेंट मिलने हैं, लॉस ऑफ बिजनेस, उसके बारे में उनको कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सोचे। अगर वो जल्द से जल्द मिल जाए तो हमारा ये होगा कि हम जल्द से जल्द आगे काम शुरू कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस टाइम मैं होटल अलमाज के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ, और ये जितना भी आपको एरिया नजर आ रहा है थ्रू आउट, जितना भी इसका फसाड है, ये सारा अलमाज होटल का फसाड है। और ये अलमाज होटल जो मरी के मार रोड के ऊपर मौजूद है, ये पूरा अलमाज होटल भी डिमोलिश होगा, यानी कि
ऊपर अल्माज होटल है और नीचे ये सारी दुकानें हैं, ये सारी डिमोलिश होंगी और इसके आगे 2-3 होटल्स और भी हैं, वो भी डिमोलिश होंगे। आगे चलते हैं, दुकानें और भी इस टाइम जो है वो वहां से सामान निकाला जा रहा है, लोगों से और बात करते हैं, आइए मेरे साथ। ओके, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? अच्छा, मुझे थोड़ा सा बाहर रहिएगा। मुझे ये बताइएगा प्लीज कि सबसे पहले तो मैं आपके नुकसान में बराबर का शरीक हूँ, लेकिन ये बताइएगा कि इस टाइम आप क्या सोच रहे हैं? आपकी ये जितनी भी दुकानें थी ये एक्वायर हो रही हैं, डिमोलिश हो रही हैं, आप सामान निकाल रहे हैं, किस इस वक्त दिली कैफियत क्या है? बल्कि आप ये सवाल ये कि दिली कैफियत इस वक्त क्या है आपकी? दिली कैफियत तो बहुत दुख हो रहा है ना। अच्छा, मैंने तकरीबन 15 साल मार रोड पे गुजार दिए, साल में हो गए हैं मुझे काम करते हुए, और सच बताएं तो फिर बहुत दुख हो रहा है। तो दूसरा दुख ये है कि ये को हमारे ये काम का टाइम था ना, सीजन था, तो ये सारा दारोमदार इसी 3 माह में होता है, तो कम से कम ये 3 महीना में टाइम देना चाहिए था इनको, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। बाकी जो नसीब में होगा वो अल्लाह इंशाल्लाह हमें देंगे, इससे वो नेमत बदल कुछ अच्छा ही अल्लाह देंगे। अल्लाह ताला सर आपके लिए आसानी करे और बेहतरीन नेमत बदल आपको दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माल रोड के जो ताजर हैं मैं उनके तासुरात भी जान रहा हूँ और यहाँ पे लोगों की जो राय है, लोग इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या कह रहे हैं और कितने दुखी दिल और अफसरदा दिल के साथ यहाँ से वो अब अपना सामान निकाल रहे हैं। आइए चलते हैं, अभी इस दुकान के ऊपर सामान भी सारा पड़ा हुआ है और ये देखें काउंटर्स जो हैं वो यहाँ से साइड पे कर दिए गए हैं, सारी यहाँ से जितना भी दीवार के ऊपर जो थे वो सारे ने उतार दिए हैं और इस वक्त ये सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है और शायद अब ये भी इस चीज के मुंतजिर हैं कि यहाँ से गाड़ी आए और ये लोड करें और यहाँ से निकले। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे कारोबार करते? यहाँ पे 30 साल हो गए हैं, मैं मार रोड पे। 30 साल हो गए जी। सर इस वक्त दिली कैफियत क्या है? मार रोड के ऊपर 30 साल हो गए हैं, यहाँ पे आप रहे हैं, यही आप शायद आप मैं समझता हूँ कि आपके अबाव अजदाद, आपके रिश्तेदार वो भी यहाँ पे आए होंगे, आप कारोबार करते थे, अचानक आपका कारोबार चला गया, इस मौके के ऊपर आपकी क्या कैफियत है? हमारे तो दिल खून के आंसू रो रहे हैं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ स्पेशल मरियम नवाज साहिबा को कि आप जो है ना 500 कनाल घर पे रहते हैं तो आपसे एक मरला दुकान नहीं बर्दाश्त होती है हमारी, ये हमारी बच्चों की रिज़्क है, यहाँ पे हमने खून पसीने से कमाई है, हम पे हमने करके ये चीज हमने बनाई है, तो आप ऑर्डर करते हैं और गिरा देते हैं। क्या यही कानून है? हम गरीबों के लिए यही कानून है? हम कहाँ चले जाए? हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और ना अभी तक पैसे मिले हमें, और लास्ट ऑफ बिजनेस के पैसे नहीं मिले, अवार्ड भी नहीं किया हुआ हमें। आपको पता ही नहीं था और ये सब कुछ हो गया? जो हमें पता ही नहीं था जी। अभी आपने जैसा बताया कि गवर्नमेंट, तो आपने गवर्नमेंट से कोई एज अ पूरे जितने भी आप यूनियन थी आप लोग गए नहीं गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट के पास गए, हाँ। हमारे ये होटल मालिकान भी गए, दुकानदार भी गए, उनसे बार बार दरखास्त की है कि खुदारा ये मंसूबा कहीं और पे लेके जाएं। क्या मंसूबा है? ये क्या बताया गया आपको? वो कह रहे थे कि यहाँ पे पार्क बनाएंगे। अच्छा, तो पार्क और शहर में भी बना सकते, लो टोपा बना सकते हैं, आप लॉरेंस की कॉलेज की तरफ बना सकते हैं। ये तो पब्लिक इंटरेस्ट है, यहाँ पे तो लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए आते हैं, यहाँ पे लोग खुश होते हैं। यहाँ पे फिर अपने जंगल बनाना है, यहाँ पे लोग डरेंगे रात को। यहाँ पे तो लोग सब जितने सियापी आते हैं, मरी का खूबसूरत मार रोड है, यहाँ पे लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, बजाय पार्क के लिए कोई भी नहीं आता है। पार्क के लिए दुनिया थोड़ी है, यहाँ पे मरी इतनी बड़ी मरी है। लोर टोपा की तरफ जाएं, फिर आप देवल की तरफ बना सकते हैं, फिर गोल्डने की तरफ भी बना सकते हैं, और ये आम से हमारी रोजी आप छीन रहे हैं। ये आखिर में कोई खास तौर पर मरीम नवाज से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी एक्वायर करना चाहती थी, क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप एक एज अ आम इंसान, गवर्नमेंट से लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं वाबस्ता, अब आप कह रहे हैं कि हमारा रोजगार गवर्नमेंट ने ले लिया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखें मरियम नवाज साहिबा, आप जो से ना उमर फारूक की आप बातें करते हैं कि बड़ी बड़ी के ये जो से ना उमर फारूक के दौर में जो है ना कुत्ता भी अगर प्यासा मर जाए तो वो जवाब दे रहा था, आपके ये अल्फाज खुद थे। सीएम साहिबा आप ये देखें, ये आप तोड़ रहे हैं, ये पंजाब गवर्नमेंट स्पेशल जो है ना मरी के ऑपरेशन के पीछे उन्हीं का आता है, आपका आता है। ये आप ये जो कर रहे हैं आपको बदवा मिलेगी, यहाँ से सारे लोग आपको बदवा दे रहे हैं। आप अगर अच्छा काम भी आप कर रहे थे, हम अप्रिशिएट करते हैं आप लोगों को, जिस तरह आपने बेली साइड पे काम किया हुआ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है। हम खुश थे आपकी गवर्नमेंट से, आपकी गवर्नमेंट से हम बहुत ज्यादा खुश थे। आपकी सारी फैमिली हमारे पास आती है, यहाँ पे शॉपिंग करती है, हमारे पास कीमती शाले लेने के लिए आपकी फैमिली आती है, मरियम नवाज की। तो वहां पे नीचे हम जब मार्केट में होते थे वहां पे भी आते थे, कपड़े की हमारी शॉप थी, फिर हमने यहाँ पे मॉल पे शॉप की शालों की शॉप हमने डाली है, तो यहाँ पे भी इनकी फैमिली आती है। इनकी फैमिली को भी हमने बताया कि खुदारा यहाँ पे ये ऑपरेशन की नजर जो है ना मारोड को ना करें,
तो आप अपील करें मरियम नवाज साहिबा को कि ये खुदा रहा ये ऑपरेशन ना करेंगे, या हमारी इसमें रोजी लगी हुई है। जब हमारे बच्चे, हम जब रात को घर जाते हैं तो हमारे बीवी बच्चे कहते हैं दुकानों का क्या बना है, वो आगे से रोते हैं, टेंशन उन्होंने लिया हुआ है। तो हम कहते हैं कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, कहते हैं हमें सही बात आप बताते ही नहीं हो। तो हम इसी खातिर घर में भी नहीं बताते हैं। लेकिन वो हमारी जो माँ बहनें हैं ना, उनकी अगर बदवा आपको लग गई है तो आप मेरे ख्याल में वेंटिलेटर पे पड़ जाएंगे। लेकिन इस तरह का इकदाम बिल्कुल आप ना करें। आदत तो आपने कर लिया, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम मजलूम है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे जी, अल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतरीन नेमत बदल अता करे, और जो आपके हक में बेहतर अल्लाह ताला वो आपको नसीब करे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपकी यहाँ पे शॉप थी? जी शॉप क्या क्या कारोबार? फास्ट फूड था। फास्ट फूड था। मुझे ये बताएं कि जैसे मैं सब लोगों से बात करता आ रहा हूँ, तो यहाँ पे लोगों के कारोबार जा रहे हैं, लोग बड़े अफसरदा हैं। आप लोगों की क्या इस वक्त तासुरात, क्या जज्बात है? सर देखिए, बात तो ऐसे है कि जो रियासत होती है वो माँ की तरह होती है, उसका काम होता है अपनी आवाम को पालना। लेकिन ये पता नहीं किस पॉलिसी के तहत इन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन किया है। मेरे साथ 6 से 7 फैमिलीज थी जो मेरे साथ 20 साल से वर्किंग में थी, वो सारे लोग भी बेरोजगार हो गए। अभी हमारी प्रॉपर्टी है, अगर इसकी आप मार्केट वैल्यू देखें तो 15-20 करोड़ से कम नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट पैसे इसकी लगा रही है, वो तो यहाँ पे 1-1 साल का इतना किराया बनता था। बहरहाल ये इन्होंने बड़ा जुल्म किया है, तो हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। आपको कितना अर्सा हो गया था यहाँ पे कारोबार? 18 साल हो 18 साल हो गए। 18 साल हो। तो ये आपको उम्मीद थी कभी कि मरी के मार रोड के ऊपर इस तरह की सिचुएशन होगी? नहीं, उम्मीद नहीं थी। कि गवर्नमेंट से उम्मीद थी कि वो इसकी ब्यूटिफिकेशन करेगी, इसको अच्छे से इसको मॉडलाइज करेगी, लेकिन इन्होंने हमारे साथ यहाँ पे जाती की है। तो असल बात अभी आपके दिल में क्या है, दिली कैफियत क्या है? गवर्नमेंट से कोई अगर आपका कोई शिकवा शिकायत, कोई और बात करना चाहिए? मार्केट वैल्यू दी जाए, हाँ। गवर्नमेंट से हमारी ये अपील। और इसकी जगह जितने मेरे साथ लोग थे इनको भी लॉस ऑफ बिजनेस दिया जाए, क्योंकि जितने पुराने वर्कर हमारे साथ लगे, आखिर ये लोग किधर जाएंगे। सही है। और मुतबादिल हमें जो है बाजार बना के दिया जाए, जहाँ पे अपना कारोबार अच्छे तरीके से कर सके। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर नेमत बदल अता फरमाए। बहुत शुक्रिया हैदर भाई, थैंक यू। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मिजाज है। आप अभी कारोबार कर रहे हैं माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, अब बाकी दुकानें तो सारी खत्म हो गई? सारी खत्म हो गई है, बस हम भी शुरू कर रहे हैं अच्छा, थोड़ी देर में। आप ये अभी जो बिजनेस कर रहे हैं, इसको क्या अपने मैंने सुना है कि मार्केट रेट से बहुत कम कीमत के ऊपर इस वक्त आप अपनी ये शॉज वगैरह बेच रहे हैं? बस वो सबको पता है, आजकल हमने सेल लगाई हुई है। हाँ। बस दुकानें खाली हो रही हैं, शाम 6 बजे तक टाइम था। हाँ। तो इसी ने में 1-2 दिन और मजीद कह रहे हैं कि चलो अगर कुछ टाइम लग भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो वही अभी हम पैकिंग कर रहे हैं जिस तरह आप देख रहे हैं, और लेडीज को कम रेट पे कल से हम दे रहे हैं, सेल लगा रहे हैं, ताकि जो है ना ये। क्या गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट को किस नजर से देख रहे हैं आप? कितने अर्से से कारोबार कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? ये हमें आज जो है 17 साल हो गए इधर काम करते हुए। यहाँ पे जान पहचान बहुत हो गई थी, लोग आते थे, कस्टमर। यही जो है बड़े बड़े कर्नलों जनरलों की फैमिलियां आती थी। हालांकि ये शॉपकीपर का ओहदा ऐसा है ना कि कर्नल, एसी, ये डीसी सबसे बड़ा होता है, क्योंकि जो भी आते हैं यहाँ पे, आप ऊपर खड़े होते हैं शॉप पे, तो इनको भी शॉपिंग करनी के लिए आपके लिए जो है ना आपसे जरूरत होती है। शॉपिंग ये ऐसी चीज है, हर औरत का ये जेवर होता है, यानी ये शॉले वगैरह ना। तो इसलिए बड़े बड़े लोग इधर आते हैं, डॉक्टर्स हो गए, जो भी हो ना। मगर ये जो है ना, हालांकि मियाँ साहब की फैमिलीज भी आती है हमारे पास, ये भी जो है ना यहाँ से शॉपिंग करके जाती हैं, और सारी हमें पहचानती हैं। तो ये करोड़ों की जायदाद है, आपको पता है, इतना मेहनत से हमने कमाया, और फिर ऐसे आपसे जाए करोड़ों का। और एक कर रहे थे कारोबार तकरीबन 16 साल हो गए। इधर हो 16 साल? इधर 16 से। आपने बताया कि यहाँ पे मरियम नवाज या शरीफ फैमिली के लोग भी आते रहे, आते रहे और जानते हैं मुझे। ये प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट पंजाब करवा रही है मरी का, तो कभी आपने उन लोगों को अप्रोच नहीं किया जो आपके कस्टमर थे, कि आपके खानदान के लोग यानी कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ, वो मरी के मार रोड को रीमॉडल कर रहे हैं, तो आप उनसे कहें कि अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करें, हम लोग यहाँ पे बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे और लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो इस तरह की कभी नौबत आई है? उन लोगों तक अप्रोच किए? उनकी फैमिलीज आई थी, हमने 2-3 दफा उनको कहा, गिला किया है कि ये जो है ना हमारी से नुकसान हो रहा है, और इस तरह हमारे कस्टमर्स बने हुए हैं यहाँ पे, तो आते हैं, तो उनकी भी जो है ना शॉले लेके जरूरियात यहाँ मरी से पूरी हो जाती थी। तो
मैं यही कह रहा हूँ कि बस वही हम भी परेशान हैं। असल में उनको भी ये एक्वायर था ना, हुकूमत को उनको एक्वायर होता है जो, तो वो हासिल करके रहते हैं, तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, लिहाजा हम कह रहे हैं कि हमारे साथ ताउन हो। ताउन किया जाए। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर से बेहतरीन अमल बदल आप लोगों को अता करे। आपके इस दुख में हम बराबर के शरीक हैं सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई। जी वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जहांगीर भाई, पहले तो दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है, जितना शायद आप लोगों को हो रहा है उससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन उसके करीब करीब दुख हो रहा है। बिल्कुल। आप कितने अर्से से कारोबार कर रहे थे, यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे, और साथ साथ ये बताएं कि इस वक्त क्या दिली कैफियत है? दिल्ली कैफियत ये है कि दिल मुर्दा हो चुके हैं, तकरीबन 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, जो मेरी जो कंडीशन है। और सारे बेरोजगार हो गए, ये देखें क्या हालत है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज उनकी नीलाम की जा रही हैं, माल लोग आ गए हैं। ये कमजरफी का आलम यहाँ ये देखें कि लोग आ रहे हैं कि आपने सेलें लगाई हुई हैं, आपकी दुकानें खत्म हो रही हैं, ठीक है, आपकी दुकानें खत्म हो रही हैं, आप हमें ये दे अब कम प्राइस में दे। तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, ना कोई रोजगार रहा, ना उस कुछ हेड इन इनकम सोर्सेज रहे कि यहाँ से हम अपने बच्चों के लिए उनका पेट पालें या उनके लिए कोई रिज़्क़ का बेहतर जो मामलात कर सकें। क्योंकि एक मरी में आपको पता है ये 20-21 कनाल की अराजी थी जो गवर्नमेंट ने एक्वायर की है। एक्वायर की इस मद पे की है कि जी यहाँ हम थीम पार्क बनाना चाह रहे हैं। आप लोग थीम पार्क बनाना चाह रहे हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो लाखों घरों को बेरोजगार कर रहा है, ठीक है। आपका जो प्रोजेक्ट है वो पूरे मरी की कम्युनिटी, वो ताजर कम्युनिटी है, चाहे वो मजदूर है तबका है जो रेडी चला रहे हैं या जी कोई भी चीज बेच रहे हैं जिससे भी रिलेटेड है, वो सबको बेरोजगार कर रहा है। कोई मरी वालों को आप लोगों ने कोई फ्यूचर छोड़ा नहीं है। ऐसे करोड़ों रुपए के आप जो डेवलपमेंट प्लान या अरबों रुपए ला रहे थे, उसके लिए ये सोचें कि आप मरी के लिए क्या दे रहे हैं, मरी की आवाम को किस तरह का फैसिलिटेट कर रहे हैं आप। ये हर बंदा आज रो रहा है, यकीन माने मैं खुद 2 दिन से नहीं सोया। हम आपस में दुकान के अंदर ये चीजें डिस्कस नहीं कर रहे कि दुकान जा रही है ये नहीं जा रही, हमें अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा कि हम जिस हिसाब से गुजर रहे हैं, जो हमारे दिल पे गुजर रही है, ये सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं या आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप बताएं, यही अरबों रुपए गवर्नमेंट को चाहिए था कि मरी की मजीद जो है ना तरक्याती मंसूबों में लगा दे, जिस तरह हॉस्पिटल, हेल्थ, डिफरेंट डिपार्टमेंट जितनी जरूरत थी, ठीक है। थीम पार्क यहाँ मैटर नहीं करता था। टूरिस्ट उस टाइम भी आ रहा था, टूरिस्ट अभी भी आ रहा है, ठीक है, उससे बेहतर आ रहा है, उससे बेहतर लोग बिजनेस कर रहे हैं, बेहतर गवर्नमेंट को जो है ना यहाँ से रेवेन्यू जो है वो डेवलप हो रहा है। लेकिन ये कौन सी बात है कि जी आप सिर्फ 20-21 कनाल की अराजी लेके बैठ जाए, लोगों की अरबों की प्रॉपर्टियां खत्म कर दें। आप यह ना देखें कि वहाँ 300-400 बंदा जो है ना मुलाजमत कर रहा है, उससे रिलेटेड है, जो दुकानदार है, एक दुकानदार के साथ 6-6 बंदे मुलाजिम है। आप उनकी रोजगार, उनके चूल्हे बंद करके जो है ना आप थीम पार्क का ख्वाब सजाए बैठे हैं। आप ये देखें, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हम लोग फिलिस्तीन से नहीं है, इंडिया से हैं, हम इसराइल से हैं, हम लोग, हमारे ऊपर की जुल्म और जबर की इंतहा कर दी है लोगों ने। अच्छा, ये बताएं, आपने, आपके जज्बात भी इतने ज्यादा हैं, और गो कि जिसका नुकसान हो रहा है उसके जज्बात तो ऑब्वियस सी बात है इतने होंगे ही, ये उससे भी कम मैं समझता हूँ। लेकिन मैं ये जैसे आपने जिक्र किया कि मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं अभी भी खुल के नहीं बोल पा रहे, दिल में कुछ है, उनके दिल में कुछ चीज है जो बाहर लाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं किस वजह के वो खुल के बात नहीं कर पा रहे। क्या वजह है कि अब भी लोग जो है वो अपने बात को खुल के पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे, खुल के बता नहीं पा रहे, गवर्नमेंट तक अपना मुतालबा नहीं पहुंचा पा रहे? जवाब भी सबसे बड़ी बात है, लोग इतने डिप्रेस हैं, इतने डिप्रेशन का शिकार हैं, इतना प्रेशराइज किए हुए हैं लोग कि तो वो उनको समझ नहीं आ रही कि हमने बोलना क्या है, उनकी जुबान, उनका चेहरा साथ नहीं दे रहे, ठीक है। लोगों को अपने खाने के लाले, अपने पेट के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन बार हाँ ये देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इस पॉलिसी को लॉन्च करने से पहले, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले मरी के लोगों की राय को जानना जरूरी था कि जी हम यहाँ एक पार्क बनाना चाह रहे हैं, क्या वो मरी की आवाम के फायदे के लिए या नुकसान के लिए? आपको बेहतर पता है, मैं अभी बात कर रहा हूँ, शायद ये इसका कोई गलत रिएक्शन आए। जाहिर बात है, माशाल्लाह आपके सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी एक्टिविटी होती है। देखें, हम यहाँ कोई भी हकाई के पीछे निकलेगा ना, उसको उठाकर सेक्शन 4 में, सॉरी शेड्यूल 4 में डाल देंगे, ठीक है, परचू में डाल देंगे। भाई हम बोल भी नहीं सकते, हमारी जगह भी जा रही है, हमारे रोजगार भी जा रहे हैं, तो हम क्या करें, कहाँ चले जाएं? अगर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बताए ना कि मरी के लोग कहाँ जाएं, किसके जाके आगे जाके जो है ना रेम की अपील करें, ठीक है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। गरीब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये पॉलिसी थी कि हमने गुर्बत खत्म करनी है, ये तो कहीं भी नहीं उन्होंने बताया था। इलेक्शन से पहले जो इनका एक बयानिया था कि हमने गुर्बत खत्म करनी है, गुर्बत की जो रेशियो है उसको कम करना है। ये तो नहीं कहा था कि जी हमने गरीबी खत्म करना है। आप मुझे बताएं, आप रेगुलर यहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ठीक है। मालिकान को उनका फ्यूचर बनेगा तो बनेगा, सारे डिप्रेशन का शिकार हैं, सारे मालिकान आपस में भाई से बात नहीं कर रहा, घर में बच्चों के साथ बात नहीं कर रहा, खा भी नहीं रहे, ठीक, लोग पानी तक नहीं पी रहे। ये गली का जो काम हुआ है, उसके बाद मारोड इसकी जद में आ गया। इससे पहले भी अगर ये कह रहे हैं ना कि जी ये हमने गवर्नमेंट को ये जरूरत था ये चीज, तो इससे पहले 2000 के बाद जो यहाँ डेवलपमेंट हुई है, जो बिल्डिंग्स बनी है, उस टाइम यही हमारे इदारे थे, यही लोग थे, यही असिस्टेंट कमिश्नर थे। तो भाईजान आप बनी है तो फिर किस तरह बनी है? आखिरी सवाल, इस दिल के अंदर
क्या वो दर्द शिकवा जो आप पहुंचाना चाहते हैं ऊपर तक, मरी की आवाम को बताना चाहते हैं, हुकूमत को बताना चाहते हैं, यहाँ की लोकल कम्युनिटी को, यहाँ के नुमाइंदों को बताना चाहते हैं, कोई दिल में शिकवा शिकायत? शिकायत ये है कि जो हमारे इलेक्टेड हैं MNAs और MPs साहब, इस टाइम को आवाम के बीच में होना चाहिए था। बेशक ये अगर गवर्नमेंट का हिस्सा है, उनकी पॉलिसी का हिस्सा है कि हमने एक्वायर करनी है, ठीक है, उनसे तो यही शिकवा है कि आप एक नुमाइंदे, आपको आवाम ने सिलेक्ट किया है, आपको इस टाइम आवाम की दादरसी करनी चाहिए थी, आवाम के अंदर रहना चाहिए था। ये नहीं कि आपका तो पता ही नहीं है भाई, आपका मरी के आवाम के हक में कोई स्टेटमेंट ही नहीं, ठीक है। और बाकी जो गवर्नमेंट है पंजाब को, अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये एक्वायर कर चुकी है, लाखों करोड़ों का जो है ना रोजगार भी खत्म कर चुकी है, हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। यहाँ तो आपको पता है एक टूरिज्म है, उस वही से बिजनेस डेवलप होता था, सबके घर के चूल्हे जलते थे। तो उसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं यहाँ काम कर रहे थे, जो बिजनेसमैन थे, उसके अकॉर्डिंग इनको कोई चीज देनी चाहिए थी, ठीक है, या इनको जॉब्स ऑफर करते, अच्छी जगह ऐसी अपॉर्चुनिटी देते कि यार आपको हमने यहाँ से आपका बिजनेस खत्म कर दिया, आपको किसी और जगह सेलेक्ट कर देते हैं, मतलब वो जगह आपके लिए, वो लोकेशन चेंज कर देते हैं, लेकिन कम से कम आपके घरों के चूल्हे चलते रहें, ठीक है। मरी की आवाम के लिए कि ये देखें, जब तक आज की ये 5 उंगलियां इनको कोई तोड़ना इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर ये एक और रह जाएगी तो उसको तोड़ना बड़ा आसान काम है। ये हमारी सिर्फ बेइत्तेफाकी की वजह से हुआ है, ठीक है। ये अभी आप देखें, मजीद पहले भी मैंने आपको कहा था, मजीद गवर्नमेंट की टारगेट में कुछ ऐसी एरियाज हैं, ऐसी की जगह हैं, इनको गवर्नमेंट वो लेगी और लेके रहेगी। ये एक हमारा एहतियात ना होने की वजह से, हमने स्टेट के साथ तो जंग नहीं करनी है, हमारा तो ये मौकफ नहीं है, हमने इदारों के साथ हमारी जंग नहीं है, हमारी जंग थी, हमारे एक सर्वाइवर की जंग थी, हमने अपने हक के लिए बोलना था, हमारा हक भी हमसे छीन लिया गया। अगर ये मरी की आवाम इसी तरह होती कि जी टेबल टॉक करके सुकून से उनसे बात करती, सर हमारा तो रोजी रोटी है यहाँ, हम तो सिलेंडर नहीं कर सकते, आप हमें कोई और दूसरा सेकंड वे दें ताकि हमारे बच्चों का भी पेट पलता रहे, आप भी खुश हम भी खुश, आपके जो है ना, आप भी तंग ना हो हम भी तंग ना हो। अब ये मुझे बताएं, लोगों के बच्चों की फीसेज आई हुई हैं, लोगों के बिजली के बिल्स आए हुए हैं, पानी के बिल्स आए हुए हैं, गैस के बिल्स आए, जिनकी दुकानें खत्म हो गई हैं, जिनका रोजगार खत्म हुआ, वो कहाँ से देंगे? ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मेरा सवाल है, ठीक है। ये गरीब मकाऊ स्कीम इनको करनी नहीं चाहिए थी, इनको तो गुर्बत को खत्म करना चाहिए था। इनका तो एक यही माइंड था कि जी हमने 300 यूनिट्स फ्री देनी है। सीएम पंजाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात पे फोकस करें, वो जो आपके 300 यूनिट्स का एक दावा था वो कहाँ गया? यहाँ तो लोगों को, नौजवान लोगों का तो रिज़्क छीन गया आपने। अल्लाह ताला आपके जो है वो बेहतर नेमल बदल दे, और अल्लाह ताला आप जितने भी लोग यहाँ से बेरोजगार हो रहे हैं, खास तौर पे उन लोगों को जो है वो किसी अच्छी जगह, मुतबादिल जगह, और जल्दी जो है वो रोजगार के मौके आपके लिए अल्लाह ताला पैदा करें, ताकि आप अच्छे तरीके से हलाल रिज़्क अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कमा सकें। आप सबके दुख दर्द में हम सब बराबर के शरीक हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सो जी, इस टाइम ये मरी के मार रोड की सिचुएशन, मरी के मार रोड की पोजीशन है, यहाँ से HPL की बिल्डिंग से लेके यहाँ तक मैंने तमाम तो लोगों के जज्बात, तासुरात आप तक पहुंचाए हैं। और इस वक्त जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, या जितने भी यहाँ की लोकल कम्युनिटी है, या यहाँ के ताजर हैं, या यहाँ पे जितने भी लोग मुलाजमत कर रहे हैं, वो लोग इंतहाई अफसरदा हैं, इंतहाई दुखी दिल के साथ हैं, इंतहाई परेशान हैं। और अभी भी मैं बताऊं कि लोग जो है वो अब भी खुल के बात नहीं कर सकते। शायद उनको कहीं ना कहीं इस चीज का डर है कि अगर हम खुल के बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जो कंपनसेशन मिल रही है, जो हमारा हक मिल रहा है, वो शायद कहीं ना कहीं उसको जो है वो मुतासर ना हो जाए। साथ साथ यहाँ पे जितने लोग हैं इस वक्त देखें कि उनके जो कारोबार थे, कल तक वो अच्छे तरीके से पुरसकून अंदाज में अपना कारोबार कर रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसी चीज आई कि यहाँ पे लोगों के कारोबार को कहा गया कि विद इन आवर्स आप अपने कारोबार खत्म करें, दुकानें हमें खाली चाहिए। और साथ ही देखें कि मरी के मार रोड के ऊपर इस टाइम जो है वो यूं लग रहा है जैसे राजा बाजार है, कि हर जगह हमें लोडर गाड़ियां नजर आ रही हैं, और वहां पे लोग अपना सामान जो है वो लोड कर रहे हैं, जिसको जो भी यहाँ से अभी जो कुछ लेके जा सकता है वो लेके जा रहा है। और इस उम्मीद के साथ है कि कहीं ना कहीं शायद गवर्नमेंट ने अगर उनकी ये जगह उनसे ली है तो शायद उसके अगेंस्ट उनको बेहतर से बेहतर तरीके से कंपनसेट किया जाएगा। बट ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी मैंने असिस्टेंट कमिश्नर साहब का जो इंटरव्यू किया, उनसे भी मैंने एक सवाल ये किया कि आपने जब जिगा गली में ऑपरेशन किया तो वो जो प्रैक्टिस आपने जिगा गली में अपनाई थी, वो ही प्रैक्टिस आपको मार रोड पे क्यों नहीं आपने अपनाई कि पहले लोगों को लॉस ऑफ बिजनेस देते, कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर देते, या कॉस्ट ऑफ लैंड देते। बरकफ हमने इस चीज पे तो जरूर कहा कि लोगों को इतना पता है कि कॉस्ट ऑफ लैंड हम क्या दे रहे हैं, बट कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर और लॉस ऑफ बिजनेस के हवाले से बताया कि हमारी जो है लोगों से बातचीत चल रही है तो हम उनको अच्छा कंपनसेट करेंगे। तो बहरकफ ये तसुरात है, लोग कोई 30 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई 20 साल से काम कर रहे हैं, किसी की जो है वो नस्लें यहाँ पे अब जो है वो आके परवान चढ़ी हैं और वो यहाँ पे अब कारोबार कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ पे कारोबार कर रहे थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो तमाम तर जो एक मरी मार रोड की एक चार्म था, एक ब्यूटी थी, और मरी मार रोड की एक वाइब्स हुआ करती थी, अब मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 साल तक वो मदम रहेंगी। और यहाँ पे मुल्क भर से जो आने वाले टूरिस्ट हैं वो भी इस सिचुएशन को देख के बहुत ज्यादा हैरान और अफसरदा भी दिखाई दे रहे हैं
कि वो ये कह रहे हैं कि जब हम माल रोड आते थे तो यही माल रोड था जिसके ऊपर हमारी यादें हमेशा से वाबस्ता थी। और ये जितने लोग हैं, मैंने आंख खोली तो इस माल रोड को मैंने ऐसा ही देखा। आज जब मेरी आंखों के सामने ये माल रोड जा रहा है, इन तमाम लोगों की आंखों के सामने ये माल रोड जा रहा है, तो इन लोगों को जरूर इनके दिल में जो है वो इस टाइम तकलीफ हो रही है, इन लोगों के दिल जो है वो परेशान है। और उन लोगों के हवाले से जरूर सोचें। मेरा यहाँ पे कोई जाती बिजनेस नहीं है, बट जिन लोगों का यहाँ पे बिजनेस है, जरा एक लम्हे के लिए तस्वुर करें कि आप अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस अच्छे तरीके से चला रहे हैं, बट अचानक से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या कोई भी गवर्नमेंट है वो आके आपको कहते हैं कि हमने ये जगह आपसे एक्वायर कर ली है और अब ये जगह हम डिमोलिश करेंगे, तो उस लम्हे आप रियासत के सामने बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। उस लम्हे आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको रियासत के सामने सरेंडर करना है। जैसा कि अभी जहांगीर भाई ने बताया कि हम रियासत से नहीं लड़ सकते, लोगों का ये राय है कि हम रियासत से ना लड़ सकते हैं, ना लड़ना चाहते हैं, ना इदारों से हमारा टकराव है, लेकिन जो हुकूमत है, जो रियासत है, वो अवाम से है और अवाम की मंशा, अवाम की मर्जी को जरूर सुनना चाहिए। और यहाँ पे जो रियासत है, जो अवाम है, वो खुलकर ये बोल रही है, ये इजहार कर रही है कि वो मरी के मार रोड के ऑपरेशन के हवाले से खुश भी नहीं है और यहाँ से जाते हुए इंतहाई दुखी और अफसरदा दिल के साथ यहाँ से जा रहे हैं। और इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर यहाँ पे उन्होंने ये स्टेप उठा ही लिया है, तो कम से कम अब जो नेक्स्ट अगला लाए हमल है उसमें जितने भी यहाँ पे चाहे बिजनेस ओनर्स हैं, चाहे कोई टेनेंट्स हैं, चाहे कोई यहाँ पे मुलाजिम है, उन सबको बड़े बेहतर अंदाज में कंपनसेट करेगी और उनको इस अंदाज में कंपनसेट करेगी कि आने वाले 5 से 6 माह तक कम से कम वो लोग अपना बेहतर अंदाज में अपना घर बार जो है वो अच्छे तरीके से चला सकें और वो अपना बीवी बच्चों को हलाल रिस्क जो है वो खिला सकें। सो अल्लाह ताला इन तमाम लोगों की परेशानियों को जो है वो आसानियों में बदले और इन तमाम लोगों के जो इस वक्त मुश्किलें हैं, परेशानियां खत्म करें और इनको बहुत ही बेहतरीन नेमत बदल अल्लाह ताला अता करें। इन सब के लिए आपने जरूर दुआ करनी है और गवर्नमेंट से ये हम भी मुतालबा करते हैं कि खुदारा इन लोगों के हवाले से आपने जरूर सोचना है। थैंक यू।